नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज से मैं हर वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करूंगा और वह है, जज्बात हो जिस दिल में इतिहास रचा करते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान किया करते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मंजिल तभी मिलेगी जब हमारे जो हौसले हैं उनमें जान होती है। और अब इसके साथ में एक नया टॉपिक, जो कि राजस्थान का सामान्य परिचय। इससे पहले मैंने भारत का बेसिक सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर देखें। और दोस्तों, इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर 2012 से एक नया राजस्थान का टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उसका नाम होगा राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का कल्चर, जिसमें आपको आने वाले एग्जाम स्पेशल पटवार, रीट, ग्राम सेवक, इसके अलावा वन रक्षक और वनपाल में बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने वीडियो अब तक बनाए हैं इनसे आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में भी फायदा मिलेगा। अगर आप लोगों ने अब तक के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें और उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिनको वास्तव में जीके पढ़ने की जरूरत है और जो पढ़ना चाहते हैं। छोटे छोटे वीडियो में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, कभी जब पेपर में बैठोगे तब पता चलेगा, उससे पहले सिर्फ आपको देखना इतना ही काम रहता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ूं तो राजस्थान का सामान्य परिचय की बात करूं तो राजस्थान के बारे में सबसे पहले वाल्मीकि, जो रामायण में जिनका जिक्र मिलता है, जिन रामायण लिखा है, उसने मरुस्थान कहा था राजस्थान को। इसके अलावा उसके बाद में बात करूं तो 1800 ईस्वी के आसपास सर थॉमस नामक व्यक्ति ने इसका राजपूताना नाम रखा था। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इस बुक में उन्होंने 1829 में पहली बार राजस्थान को रायथाना कहा है और वही रायथाना 30 मार्च 1949 को राजस्थान के नाम से जाना गया और तीसरे एकीकरण के तहत राजस्थान का गठन हुआ। और फाइनली राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय राजस्थान में 25 जिले थे। 26वां जिला उसी वक्त अजमेर को मिला दिया गया था। अजमेर में आजादी के समय एक धारा नगरी हुआ करती थी और उस धारा नगरी में अलग से 30 सदस्यों की विधानसभा हुआ करती थी। और जब 1956 में अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया तो अजमेर आजादी के समय एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। भारत में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाए थे अंग्रेजों ने, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर जब भारत में मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को, तब इसको 26वां जिला बनाया गया और उस धारा नगरी को समाप्त कर दिया गया और राजस्थान का एक नया जिला बना अजमेर। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो अजमेर जब 26वां जिला बना था 1956 में, तो राजस्थान में जो 27वां जिला था वह धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। दोस्तों इंपोर्टेंट है, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बना 27वां जिला। उसके बाद में 3 जिले बने 10 अप्रैल 1991 को। पहला था बारा, दूसरा था दौसा और तीसरा था राजसमंद। 28वां जिला बारा, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद, जिसको हम बादोरा के नाम से भी याद कर सकते हैं, बारा, दौसा और राजसमंद। इसके बाद में 31वां जिला बना 12 जुलाई 1991 को हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बनता है 31वां जिला। और 32वां जिला करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को, करौली बनता है हमारा 32वां जिला। और 33वां जिला बनता है 26 जनवरी 2008 को, प्रतापगढ़। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान बना। राजस्थान का मैंने इतिहास आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बनाया, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार और सुन लो दोस्तों, राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम एकीकरण नंबर 7 में अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया और 26वां जिला बना। उसके बाद में 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को बादोरा, जिसे बारा, दौसा और राजसमंद 28, 29, 30वां जिला बने। उसके बाद में 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को राजस्थान का एक नया जिला बनाया गया, जो कि 31वां जिला था। 32वां जिला करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को। और उसके बाद में अंतिम जिला बना राजस्थान का 26 जनवरी 2008 और उसका नाम था प्रतापगढ़।
इस प्रकार ये राजस्थान की जो वर्तमान संरचना है आपको दिखाई दे रही है एक मैप के द्वारा। और इस मैप को अगर आप देखें तो मैं आपको एक बार पूरा राजस्थान की शेयर करा देता हूं एक मैप के माध्यम से। वो है सबसे ऊपर गंगानगर जिला, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिला। अगर पाकिस्तान की बॉर्डर की बात करूं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर मैं गुजरात की बॉर्डर की बात करूं तो उसमें आता है जालोर, सिरोही। बाड़मेर भी गुजरात से बॉर्डर टच करता है। इसके अलावा पाली भी गुजरात की टच करता है। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में बात करूं तो हम पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसके बाद में पहुंचते हैं दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आता है पास में ही बूंदी। बूंदी के पास में ही स्थित है कोटा और कोटा के जस्ट नीचे झालावाड़ है। इसके बाद में बात करूं तो यहाँ पर बारा है जो कि एमपी के टच पर है। इसके अलावा बारा के जस्ट पास में सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के पास में टोंक और टोंक के ऊपर जस्ट जयपुर भारत का सेंटर। जयपुर से अगर पूर्व में चलेंगे तो अलवर, भरतपुर और दौसा, करौली और धौलपुर जिले हैं। अगर जयपुर से हम उत्तर में चलें तो सीकर है, नागौर है, इसके अलावा झुंझुनू है, इसके अलावा चूरू है, इसके अलावा हनुमानगढ़ है, इसके अलावा गंगानगर है जो सबसे उत्तर में स्थित है। दोस्तों बीच के कुछ जिलों की बात करूं तो जयपुर से पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित अजमेर है। अजमेर के जस्ट नीचे राजसमंद है और राजसमंद की साइड में पाली है। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको एक नक्शा बताया है और इस नक्शे में एक बार और घूमेंगे वीडियो के एंड में। तब तक मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है कुल टोटल। अगर राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आप देखो तो इसकी लंबाई है 5920 किमी, यानी कि 5920 किलोमीटर है। और जो ये लंबाई है इसमें से 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है क्योंकि सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 17 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी दोस्तों। और उसका नाम रेड क्लिफ इसलिए पड़ा था क्योंकि रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इसकी सीमा निर्धारण किया था जो राजस्थान में 1070 और सर्वाधिक सीमा रेखा राजस्थान में ही है। इसकी कुल लंबाई 3388 है इसकी, उसमें से 1070 राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सीमा टच होती है। गंगानगर की सीमा है उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर की बात करें, बीकानेर की सीमा है 168 किलोमीटर। और अगर जैसलमेर की बात करें तो इसकी सीमा रेखा है जो रेड क्लिफ है वो 464 किलोमीटर। और उसके बाद में अगर बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर की सीमा है 268 किलोमीटर। 268 बाड़मेर की है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है और गंगानगर की 210 किलोमीटर है। दोस्तों इस रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी श्रीनगर को माना जाता है। इस रेड क्लिफ रेखा के राजस्थान में सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर को माना जाता है और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर को माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो राजस्थान का सामान्य परिचय में 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर निकाल देंगे तो इसमें 4850 किलोमीटर बचेगा। और 4850 किलोमीटर राजस्थान भारत के 5 राज्यों से ये सीमा निर्धारण होता है। 4800 किमी 5 किलोमीटर 5 राज्यों से मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर है पंजाब राज्य और पंजाब राज्य सबसे कम सीमा रेखा होती है जो कि 89 किलोमीटर आपको दिख रही होगी। इसके बाद में बात करूं तो हरियाणा की सीमा रेखा है राजस्थान से और इसकी लंबाई है 1262 किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा टच होती है और इसकी लंबाई है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं तो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश सीमा का निर्धारण होता है 1600 किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं गुजरात से तो गुजरात से लगती है सीमा 1022 किमी, 1022 किलोमीटर। इस प्रकार दोस्तों मैंने राजस्थान की सीमा निर्धारण और राजस्थान का अब तक कैसे कैसे नाम पड़ा उसके बारे में आपको बताया। इसके बाद में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूं। वो फैक्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। 38,401 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। दोस्तों राजस्थान का पहला सबसे बड़ा जिला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है ये। लेकिन लेह राज्य बनने के बाद में, लद्दाख राज्य बनने के बाद में लेह और लद्दाख 2 जिले बन गए हैं। तो इसके बाद में हो सकता है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला हो। देश का पहले सबसे बड़ा जिला लेह को माना जाता था, दूसरे नंबर पे कच्छ गुजरात को माना जाता था और तीसरा जैसलमेर को माना जाता था। लेकिन अब जब से
31 अक्टूबर 2019 से लेह को राज्य बनाया गया है। तब से लेह 2 जिलों में डिवाइड हो गया, एक लेह और एक लद्दाख। तो हो सकता है ये दूसरा सबसे बड़ा जिला हो भारत का, और राजस्थान का सबसे बड़ा पहला जिला है ये। इसके अलावा राजस्थान का सबसे छोटे जिले की बात करूं तो वह जिला है हमारा पूर्व सिंह द्वार, पूर्व का सिंह द्वार या पूर्व से आने वाले लोगों का प्रवेश द्वार कहलाता है, वो है हमारा धौलपुर, जिसे धौलपुर। और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 3034 किलोमीटर, यानी 3034 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इससे पहले धौलपुर दौसा कुछ वक्त तक सबसे छोटा जिला रहा था, लेकिन जब दौसा में महुआ तहसील को माधोपुर से दौसा में मिलाया गया, उसके बाद में दौसा दूसरे नंबर पे चला गया और सबसे छोटा जिला धौलपुर बन गया। दोस्तों धौलपुर और जैसलमेर में जो प्रतिशत का अंतर है वो है 34,801, और इन तीन झार के बीच में जितना अंतर है वो अंतर है 12.64% का। हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो वो है 12.66%। दोस्तों इसके अलावा कुछ और आपको रोचक तथ्य बताऊं तो वह तथ्य इस प्रकार है। राजस्थान जो आकार है इसका, ये पतंगाकार है, त्रिभुज। और जो राजस्थान का आकार है ये दुनिया में जो ब्रिटेन देश ने भारत पर राज किया 190 वर्षों तक, उस ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है ये केला राजस्थान जो आपको दिख रहा है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया के बराबर है ये राजस्थान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है ये राजस्थान। तो देख लो आप हमारा राजस्थान कितना बड़ा है दुनिया में। इस ब्रिटेन जैसा देश राज करके चला गया, उससे भी 1.5 गुना बड़ा राजस्थान है। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब से बना? 2002 2000 से बना। 1 नवंबर 2000 से 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। एक था झारखंड, एक था छत्तीसगढ़ और एक था उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था, तीसरे पे महाराष्ट्र था, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवे पे आंध्र प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में। और अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। इस प्रकार बड़ा और छोटे राज्य मैंने आपको बता दिए हैं। दुनिया के मैंने पहले जिक्र कर दिया, सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत है। अगर हम राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 5.85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 5.85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। दुनिया की लगभग 1% जनसंख्या है ये। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के हिसाब से दुनिया का एक व्यक्ति राजस्थान में, अगर दुनिया में 100 व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति राजस्थान में निवास करता है। देख लो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भी अविस्मरणीय है और राजस्थान की जनसंख्या भी दुनिया में 100 व्यक्ति निवास करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति अपने राजस्थान में निवास करता है। लगभग 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। अगर भारत की तुलना करें तो भारत और राजस्थान की जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो 17.7% है। भारत का 17.7% जनसंख्या, यानी 100 में से 17 व्यक्ति राजस्थान में निवास करते हैं। भारत के 17.7% जनसंख्या भारत की राजस्थान में निवास करती है। 17.7% भारत और राजस्थान की जनसंख्या में अनुपात है। इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो वैश्विक जो जनसंख्या भारत में, राजस्थान में 1% और भारत की बात करें तो 17.7% है। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से जिला बताऊं तो वह है हमारा जयपुर, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से जैसलमेर है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करूं राजस्थान का उत्तरतम छोर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसका है श्री गंगानगर के अंदर एक गांव है कोणा गांव। श्री गंगानगर का कोणा गांव और गंगानगर तहसील है और श्री गंगानगर में स्थित है उत्तरी छोर, जो कि अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश वह रेखा होती है जो कि ग्लोब पर काल्पनिक रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो कटिबंध होते हैं, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, उनका ज्ञात किया जाता है। सूर्य की किरणों के आधार पर अक्षांश रेखाओं में बांटते हैं और ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। जो कोणा गांव गंगानगर में है, यहां से गुजरती है 30.12 उत्तरी अक्षांश। और जो बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ तहसील का एक गांव है और वो है गोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। यहां से जो अक्षांश गुजरता है वह है 30.12 उत्तरी अक्षांश।
नीचे से गुजरेगा 23.03 उत्तरी अक्षांश और ऊपर से गुजरेगा 30.12 उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार लगभग 7 डिग्री का अंतर है। और इसके अलावा अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो गलों पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और जो देशांतर रेखाएं ये समय ज्ञात करने के काम करती है। भारत में 82.5 डिग्री मानक अक्षांश है, जिसके अनुसार भारत जो ग्रीनविच रेखा है, जो ब्रिटेन से गुजरती है, गिनी खाड़ी से गुजरती है, उस रेखा से भारत में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे आगे होता है हमारा टाइम। और अगर हम बात करें तो जैसलमेर का जो पश्चिमी तट है, वो जगह का नाम है कटरा गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर जिला है दोस्तों। कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। और यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। और अगर हमें पूर्वी देशांतर। और अगर मैं बात करूं तो धौलपुर में एक गांव है, धौलपुर का जो गांव है उसका नाम है, वो है राताखेड़ा तहसील के अंदर और सिलाना गांव है। धौलपुर में एक गांव है राताखेड़ा तहसील में, सिलाना गांव। और यहाँ पर जो पूर्वी देशांतर गुजर रहा है वो 78.17 पूर्वी देशांतर दोस्तों समय जोन ज्ञात करने में काम आता है। अगर आपको स्मरण रहे तो 78 से 69 में अंतर ज्ञात करें तो इनमें लगभग 9 डिग्री का अंतर आता है। और 9 डिग्री का मतलब है सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगती है, तो 9 देशांतरों को पार करने में लगभग 9 चौक 36 मिनट लग जाती है। तो धौलपुर में अगर शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर भी 4 बज रहे हैं, क्योंकि भारत का मानक अक्षांश 1 है। अगर यहाँ पे 4 बजे दिन अस्त हो रहा है, यहाँ पर 4 बजे दिन अस्त हो रहा है पश्चिम 69 डिग्री 30 मिनट पर, तो यहाँ पर जो सूर्य अस्त होगा वो 3:30 बजे अस्त हो जाएगा। यहाँ का समय तो 4 ही बजा रहेगा, लेकिन आधा घंटे पहले सूर्य अस्त यहाँ होगा, आधा घंटे बाद यहाँ होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व में पहले उगता है फिर पश्चिम में बाद में जाता है। इसलिए ये अंतर आप जरूर देखना। कभी कोई धौलपुर का बंधु हो और अगर वो जैसलमेर जाए तो उसको ये पता चलेगा कि आधा घंटा पीछे हो गए हो, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब देशांतरों का फेर होता है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करूं तो राजस्थान का मैंने आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छोर बता दिया। मैंने राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा बता दी, राजस्थान का क्षेत्रफल बता दिया। अब मैं बात कर लूं एक बार राजस्थान की संभागों की, तो राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है दोस्तों। राजस्थान में पहला संभाग की बात करूं तो जोधपुर संभाग है। और जोधपुर जो संभाग है इसमें जो पश्चिमी जिले हैं, जिसमें बीकानेर भी जिसमें आता है अपना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली आदि जोधपुर संभाग में आते हैं। उसके बाद में बात करूं दोस्तों, दूसरा संभाग है उदयपुर, और उदयपुर में आएगा, उदयपुर के आसपास का उदयपुर संभाग में आएगा राजसमंद है। इसके अलावा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ आदि उदयपुर संभाग में आ जाएंगे। इसके बाद में बात करूं कोटा संभाग है तीसरा, और कोटा संभाग में आ जाएंगे दोस्तों कोटा, बारा, झालावाड़, और कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, और इसके अलावा बूंदी भी इसी संभाग में आएगा। इसके बाद में बात करूं अजमेर संभाग की, अजमेर संभाग में आ जाएगा अजमेर है, इसके अलावा टोंक है, इसके अलावा नागौर है, इसके अलावा भीलवाड़ा आ जाएंगे। इसके बाद में अगर जयपुर की बात करूं तो दोस्तों जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर हमारा सेंटर है, हमारी राजधानी है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, सर्वाधिक साक्षरता है राजस्थान की जयपुर की, और सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर का। और जो जयपुर है हमारी राजधानी है, इस संभाग में जिले आते हैं, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, इसके अलावा अलवर है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर आते हैं, यही आते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं भरतपुर संभाग की, जो कि सबसे नया संभाग है दोस्तों, हजारों बार पूछा गया है, 2005 में बना है भरतपुर संभाग, और इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर आते हैं। 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर आते हैं। सवाई माधोपुर को कोटा संभाग में रखा गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं अगर मैं तो एक है बीकानेर संभाग, जो कि पुराना संभाग है। बीकानेर में आएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, मैंने 7 संभागों की बात कर ली, 7 संभाग हो गए आपके सामने। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 33 जिले हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। और अगर मैं बात करूं आपको कि ऐसा 2 जिले हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्यीय भी है, वो 2 जिले हैं दोस्तों। बाड़मेर है एक तो, जिसकी पाकिस्तान से भी सीमा लगती है, गुजरात से भी लगती है। इसके अलावा एक गंगानगर है जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है दोस्तों। इस प्रकार मैं
अगर आगे बढ़ूं तो राजस्थान में जो वर्तमान स्थिति बताऊं तो राजस्थान की इसके अलावा जनगणना की बात करूं 2011 की जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में, तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करूं तो जयपुर में है, सबसे कम जनसंख्या की बात करूं तो जैसलमेर में है। अगर मैं सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करूं तो जनघनत्व भी जयपुर में है और सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों साक्षरता की, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता अगर भारत की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, सबसे कम साक्षरता बिहार की है। और राजस्थान की साक्षरता की बात करूं 2011 की जनगणना के हिसाब से तो राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता है वह जयपुर की है। अगर महिला साक्षरता की बात करूं और पुरुष की अलग अलग करूं तो पुरुष साक्षरता कोटा की है, महिला साक्षरता जयपुर की है। इसके अलावा और बात बताऊं आपको तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है इसी के अंतर्गत कुछ और चीजें रह गई जो इस प्रकार है दोस्तों। राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, राजस्थान की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई है राजस्थान की चौड़ाई 826 है और लंबाई 869 किलोमीटर है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इन दोनों में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। इसके अलावा और चीज रह गई राजस्थान की, तो उसमें अगर आपको बात बताऊं तो राजस्थान में प्राचीन काल से ही रजवाड़ों का टाइम था, राजे रजवाड़े हुआ करते थे और जब राजस्थान आजाद हो रहा था उस वक्त राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। 19 रियासतों को और 3 ठिकानों को राजस्थान में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण हुआ था दोस्तों। पहला चरण अगर आप बात करें तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। इस प्रकार राजस्थान का मैंने संपूर्ण परिचय बताया। और इसके अलावा और बात करूं तो राजस्थान अगर गोलार्ध की बात करूं वैश्विक स्तर पर तो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान है भारत की पश्चिम में स्थित है। क्षेत्र सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके अलावा और बात बताऊं आपको, राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस गवर्नमेंट है और इसके अलावा वर्तमान में जो सीएम है वो अशोक गहलोत जी है। और इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करूं तो दोस्तों बहुत कुछ है कहने को तो, लेकिन सब हम धीरे धीरे करेंगे। आज मेरा परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना सा था कि आपको एक राजस्थान जो राज्य है इसमें जिले कहां कहां पर है ये बताना मैंने महत्वपूर्ण समझा और आपको बताया दोस्तों। अब मैं नई सीरीज लेकर आऊंगा और वो सीरीज होगी राजस्थान की संस्कृति और उसका आरंभ में 11 दिसंबर 2020 को करूंगा दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो ये तो आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ राजस्थान का सामान्य परिचय बताया है जो स्कूल की हर एक क्लास का पार्ट होता है। 6 से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास की बुक खोल के देख लेना, सामाजिक विज्ञान में ये पार्ट जरूर मिलेगा आपको। और इस मैप को बनाना सीखना दोस्तों। जब तक आप मैप नहीं सीख सकते तब तक आप किसी भी भूगोल को नहीं पढ़ सकते। इस प्रकार दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, विदाउट मैप के भूगोल पढ़ना और राजस्थान को समझे बिना अगर मैं आपको डायरेक्ट कल्चर पढ़ाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता। इस प्रकार अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। कमेंट भी जरूर लिखना और आप जिस प्रकार की वीडियो चाहते हो वो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।